हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। आप लोगों के लिए एक और ख़बर लेकर आई हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उससे पहले हमें एक पात्रता परीक्षा यानी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसे हम टेट कहते हैं, वो पास करनी होती है। लेकिन कुछ शिक्षक भर्ती ऐसी होती हैं जिसमें टेट ज़रूरी नहीं होता। अब आने वाले टाइम में यानी कि मार्च 2021 से एनसीटीई अब नए गाइडलाइंस जारी कर रहा है, जिसमें टेट यानी कि आपका जो सेंट्रल टेट है या फिर स्टेट टेट है, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, वो पास करना अब आपके लिए ज़रूरी होगा। हम देखते आए हैं कि जो प्राइमरी की जो टीचिंग वैकेंसीज निकलती थी उसमें टेट ज़रूरी होता था। उसमें टेट का पेपर 1 आप देते थे और उसे क्लियर करने के बाद आप प्राइमरी की जो वैकेंसी यानी कि सुपर टेट आता था उसमें अप्लाई कर पाते थे। इसके बाद टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज भी आती हैं, लेकिन टीजीटी और पीजीटी में टेट कंपलसरी नहीं होता। अब यहाँ पर जो बात आ रही है निकल के कि टेट अब इंटर तक शिक्षकों की नियुक्ति को होगा अनिवार्य। गाइडलाइन जल्दी जारी हो जाएंगी, 31 मार्च तक गाइडलाइन आ जाएंगी और इसके दायरे में जो आने वाला टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, जिसका संशोधित विज्ञापन जल्द ही आ सकता है यानी कि फरवरी में आ सकता है, वो भी इसके अंतर्गत इस दायरे में आ सकता है। तो उन अभ्यर्थियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी जिन्होंने टेट पास नहीं किया है। अगर इस तरह की गाइडलाइन कोई जारी होती है कि टीजीटी में भी वही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने टेट पास किया है, तो यहाँ पर वही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे जो टेट क्लियर कर पाए हैं। और अदरवाइज़ जो उनको उम्मीद थी कि टेट क्लियर नहीं है लेकिन टीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी से हाथ धोना पड़ सकता है। एनसीटी 31 मार्च तक इंटर टेट गाइडलाइन तैयार करते हुए ये सारी चीज़ें लागू कर देगा और इसी वर्ष से टेट लागू हो जाएगा। अभी तक कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के प्राइमरी जूनियरी स्तर पर टेट का ही प्रारूप निर्धारित है। जैसे कि आप जानते हैं, जूनियर एडेड कॉलेजेस में अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसमें भी टेट का पेपर 2 क्लियर होना ज़रूरी है। लेकिन आगे ऊपर जो टीजीटी पीजीटी की निकलती थी उसमें टेट नहीं मांगा जाता था। वर्ष 2011 से सीबीएसई और राज्य स्तरीय टेट की परीक्षा हो रही है। अब राज्य से जो रिकॉर्ड है वो मांगा गया है, फिर उसके बाद एनसीटीई प्रारूप तय करेगा। 12वीं तक टेट प्रारूप तैयार करने से पहले जारी प्राथमिक उच्च प्राथमिक टेट के डाटा का विश्लेषण करेगी। एनसीटीई ने राज्यों से टेट में पास छात्र, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पास प्रतिशत, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पास प्रतिशत का रिकॉर्ड मांगा है। बीएड, एमएड, डीएलएड और अन्य योग्यता के आधार पर शामिल छात्रों का डाटा भी देना होगा। चूंकि पूर्व में टेट पर अनेक राज्य और एजेंसी और विभिन्न संगठनों ने सवाल उठाए थे, ऐसे में एनसीटीई इंटर तक टेट के प्रारूप से पहले व्यापक स्तर पर विश्लेषण करेगी। तो इसके तहत अब आप देख सकते हैं कि जो संशोधित विज्ञापन है वो जल्दी जारी हो सकता है, फेब में जारी हो सकता है। तो यूपी में टीजीटी पीजीटी जो है वो इसके दायरे में आ सकता है। अगर गाइडलाइन एनसीटी ने जारी कर दी तो उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन इसके दायरे में आना तय होगा। और अक्टूबर 2020 में सरकार ने विज्ञापन जारी किया था, लेकिन बाद में से रोक दिया गया। टीजीटी पीजीटी दोनों ही टेट के दायरे में नहीं थे, ये भी आप ध्यान रखें। लेकिन अब एनसीटी की 31 मार्च तक गाइडलाइन देने के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में समय लग सकता है। फिलहाल शासन 18 फरवरी से एडेड जूनियर स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए टेट की पहले से व्यवस्था है। तो इसमें आपको पहले ही बता दिया कि टेट कंपलसरी है। अगर आप एडेड जूनियर स्कूलों में नियुक्ति चाहते हैं, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। 18 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा, 21 तारीख से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो वही अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं जिन्होंने जिन्होंने टेट पेपर 2 क्लियर किया है। तो वही अभ्यर्थी इस भर्ती
परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अब क्या खबर आती है, एनसीटी क्या रूल्स बनाता है, और रूल्स बनते हैं तो टीजीटी पीजीटी इस गाइडलाइन के अंदर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ये तय है कि आने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षा होंगी इसके बाद वो टेट गाइडलाइन यानी कि एनसीटी की जो नई गाइडलाइन बनेगी उसके अंतर्गत आएंगी। तो अब सभी अभ्यर्थियों के लिए टेट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो आपके स्टेट का हो। तो आप टेट पर भी फोकस करें अगर आपने अभी तक टेट क्लियर नहीं किया है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, या फिर दोनों ही पेपर आपको क्लियर करने होंगे अगर आप प्राइमरी और जूनियर लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। कोई भी खबर होगी तो आप तक पहुंचती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर लिखें। अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।